दोस्तों, मैं गिन्नी साहनी, राहुल प्रियंका गांधी सेना का प्रवक्ता। आज इतनी बड़ी हमारे सामने घिनौनी हरकत देखने को मिल रही है वोट चोरी को लेकर के, जिसके लिए पूरा देश खड़ा है राहुल जी के साथ में। पर आज चुनाव आयोग ही हमारे साथ नहीं खड़ा। आज जिस चुनाव आयोग के पास हम पोल पट्टियां खोल रहे हैं, आज उस चीजों के लिए भी हमें हलफनामे की बात की गई, सब चीजों की बात की गई। अरे साहब, जब चोरी की बात हम कर रहे हैं तो उसके ऊपर तो आप संज्ञान लेंगे या नहीं लेंगे? जब राहुल जी ने जगह जगह जा करके ऐसे ऐसे खुलासे कर दिए कि एक एक घर के अंदर 100 वोटर और वहां पे कोई नहीं है, आप उसके ऊपर भी कह रहे हो हलफनामा दो। और कितने हलफनामा तो आपको समाजवादी पार्टी ने दिए, आपने किस पे संज्ञान लिया? आज मुद्दा यह है कि बिहार के अंदर जो एसआईआर की गई वो कांग्रेस का वोट बैंक काटने के लिए की गई। छोटी सी बात आपको समझाऊंगा, अगर इन्होंने सर्वे किया कि इस वार्ड के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर, इस बूथ के ऊपर अगर 400 वोट कांग्रेस के हैं, जो पिछला आपको पता है इतिहास था उस चीजों का, उसकी समीक्षा करी इन लोगों ने। और उसके बाद जब देखा कि यार इनको 400 पड़ रहे हैं, हमें 150 पड़ रहे हैं, तो इस बूथ से कैसे जीता जाए, उसके लिए एसआईआर को लेके आए। आपने उन जगहों में एसआईआर करी जिन जगहों में कांग्रेस का वोट बैंक था, आपने वहां से वोट कटिंग करी। और वोट कटिंग करके आपने 200-250 लोगों को, ऐसे लोगों को वोट काट दिया जो भारत के नागरिक हैं। आपने वोट का अधिकार छीन लिया। आपको समझना पड़ेगा साहब, ये जनता को भी समझना पड़ेगा कि आज 50 लाख से ज्यादा वोट काटे गए हैं बिहार के अंदर। ये क्यों काटे गए हैं? क्योंकि आज भाजपा को यह बात पता है कि कांग्रेस का वोट काट दो और दूसरा 10,000 रुपए देके वोट खरीद लो। ये तो सरेआम तानाशाही है। दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता आज तुम्हारे 2-2.5 रुपए को सोच रही है कब हमारे खाते में आएंगे। अभी दिवाली सर पे है, तुमने कहा था हम सिलेंडर फ्री देंगे, गली गली लोग सिलेंडर लेके घूम रहे हैं कि शायद हमें भाजपा के दफ्तर से सिलेंडर मिलेगा। आपने लोगों की जज्बातों का सौदा किया साहब। आज वही 10,000 रुपया बिहार की जनता को देकर के वोट खरीदने का काम करते हैं और उसके बाद कोर्ट की याचिका आती है जो हमने करी। कोर्ट कहता है अपने आप देखो। आज इसको समझना पड़ेगा कि ये सारे मुद्दे, आज कोर्ट हो, जितनी संवैधानिक संस्थाएं हो, चाहे वो वोट चोरी वाले मुद्दे को लेकर के चुनाव आयोग हो, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, आज वो विपक्ष के साथ नहीं खड़ी। आज वो सत्ता पक्ष की गुलामी कर रही हैं। आज सुप्रीम कोर्ट से लेकर के आज जितने चुनाव आयोग के मामले हो, या कभी ईडी के मामले हो, कभी सीबीआई की जांच हो, इन सारी चीजों के अंदर हमें एक ही चीज देखने को मिलती है, कैसे विपक्ष को घेरा जाए और कैसे सत्ता को बचाया जाए। आज सत्ता के पाले में बैठे जितने ये संवैधानिक संस्था के लोग हैं, इनको मैं कहना चाहता हूं कि आप याद रखिए।